हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है, आपका खैर मकदम है। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको जो आपकी मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उसके अंदर जो उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल आसान ज़बान में और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शून्य से आपको आपका पाठ्यक्रम पूरा करवा रही है। तो इसी कड़ी में मैं आज एक बार फिर से एक नए विषय पर आपके सामने, नए टॉपिक पर आपके सामने एक लेक्चर लेकर आया हूँ। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इससे पहले जितने भी उर्दू लैंग्वेज को लेकर जो ऊपर क्लासेस हुई है उसको आप ज़रूर देखें, ताकि उर्दू लैंग्वेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ जाए। तो साथियों, इससे पहले हमारी क्लास हुई थी हुरूफ और हुरूफ के अक़साम। उसके बाद में आज हम क्लास लेते हैं साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके रीट एग्ज़ाम से और सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे उर्दू का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके अंदर ये टॉपिक आता है आपके। और उस टॉपिक का नाम है जुमला और जुमले के अक़साम, यानी कि वाक्य हिंदी में कहते हैं और सेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि जुमला और जुमले के अक़साम। तो शुरू करते हैं इस पाठ्यक्रम को। इस जुमला किसे कहेंगे? सबसे पहले दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरा मफ़हूम समझ में आ जाए। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरा मफ़हूम समझ में आ जाए, यानी पूरी बात समझ में आ जाए। मिसाल जैसे साजिद बीमार है, अहमद लंबा लड़का है, पूरी बात समझ में आ गई, यानी कि ऐसा पूरा कोई वाक्य जिससे उस बात का पूरा हमें अर्थ मालूम हो, यानी कि उसका पूरा मफ़हूम समझ में आ जाए, तो वो जुमला होता है। नोट लगाकर एक बात लिखें, जुमले में अल्फाज की एक ख़ास तरतीब होती है। यहाँ पर ख़े है साथियों, यहाँ पर ख़े ख़ास तरतीब होती है। अगर जुमले में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं होगी तो ऐसे लफ्ज़ों का मजमूए को जुमला या फ़िक्रा नहीं कहेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है साथियों, यानी कि अगर जो भी जुमला होगा वो एक ख़ास तरतीब में होगा, यानी कि क्रम के अनुसार होगा। जैसे मिसाल देखें, मैं बाग है बैठा हाथी, मैं बाग है बैठा हाथी, ये जुमला आपके समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इसकी जगह अगर आपको ये जुमला देखे, बाग में हाथी बैठा है, बाग में हाथी बैठा है, पूरा जुमला समझ में आ गया ना? तो इसको आप जुमला नहीं कहोगे, लेकिन बाग में हाथी बैठा है तो ये पूरा हमें मफ़हूम समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? जुमला कहलाएगा। इल्म नहू के एतबार से जुमले के दो ख़ास हिस्से होते हैं। इल्म नहू के एतबार से जुमले के दो ख़ास हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मुब्तदा और ख़बर। एक एक करके हम समझते हैं। मुब्तदा क्या है साथियों? मुब्तदा को मसनद इलैहि भी कहते हैं, मसनद इलैहि, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं ना, यानी कि मुब्तदा से मुराद जुमले के फ़ाइल या ज़मीर से है, यानी जिसके बारे में जुमले में कुछ बयान किया जा रहा है, जिसके बारे में जुमले में कुछ बयान किया जा रहा है, फ़ाइल के बारे में या ज़मीर के बारे में कुछ बयान किया जा रहा है, तो वहाँ पर कौन सा जुमला होगा? जुमला मुब्तदा या मसनद इलैहि। मिसाल देखें, जैसे अहमद गोरा है, यहाँ पर अहमद के बारे में क्या बोला जा रहा है? अहमद गोरा है, वो मोटा है। तो यहाँ पर गोरा होने का और मोटा होने का मतलब या माना किससे लिया जा रहा है? अहमद से, फ़ाइल से। यहाँ पर अहमद फ़ाइल है और वो ज़मीर है, तो यहाँ पर फ़ाइल या ज़मीर से, ज़मीर के बारे में अगर कुछ बयान किया जा रहा है तो वहाँ पर कौन सा होगा? मुब्तदा होगा। नोट लगाकर एक बात लिखें, कभी कभी मुब्तदा में इजाफ़ा भी होता है, जिसे मुब्तदा की तौसी भी कहते हैं। जैसे मिसाल देखें हम, जोधपुर शहर बहुत गर्म है, जोधपुर शहर बहुत गर्म है। यहाँ पर अगर शहर नहीं आता, सिर्फ जोधपुर गर्म है, तो यहाँ पर तौसी नहीं है इसकी। जैसे हम देखें, जोधपुर तो क्या है? मुब्तदा है, शहर इसका क्या है? तौसी है, यानी कि इसका बड़ा हुआ रूप तौसी। शहर क्या है इसका? तौसी। तो कभी कभी ऐसे जुमले आपके आ जाते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर इस तरीके से आप में इस जुमले में आपसे पूछ ले कि भाई जोधपुर शहर बहुत गर्म है, इस जुमले में मुब्तदा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार जोधपुर भी है शहर भी है? तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये ध्यान रखना है जोधपुर ही शहर है,
यानी कि उस जोधपुर के बारे में ही बात की जा रही है। तो ये तो शहर जो है वो मुब्तदा नहीं है, जोधपुर शहर जोधपुर जो मुब्तदा है उसकी तौसी है। ठीक है साथियों, अब हम समझते हैं दूसरा नहू, इल्म नहू के एतबार से जुमला कौन सा होता है? ख़बर या मसनद, जिसको आप प्रेडिकेट या विधेय बोलते हैं ना, हिंदी में विधेय और इंग्लिश में प्रेडिकेट भी बोलते हैं। क्या होता है साथियों? ये जुमले में मुब्तदा के बारे में जो बात कही जा रही है वही ख़बर या मसनद कहलाती है। जुमले में मुब्तदा के बारे में जो बात कही जा रही है वही ख़बर या मसनद कहलाती है। समझ में आ गया साथियों? जैसे ऊपर वाला ही जुमला ले लेते हैं हम, अहमद गोरा है। तो यहाँ पर अहमद तो क्या है? मसनद है, लेकिन अहमद के बारे में जो बात कही जा रही है, अहमद क्या है? गोरा है। तो गोरा क्या है यहाँ पर? यानी अहमद के बारे में जो ख़बर दी जा रही है वो क्या है? ख़बर या मसनद है। नोट लगा कर एक बात लिखें, कभी कभी मुब्तदा की तरह ख़बर में भी इजाफ़ा हो जाता है जिसे ख़बर की तौसी कहते हैं। वही बात है साथियों, जैसे मैं घर में सफाई का काम करता हूँ। जैसे एक तो आ गया मैं घर में काम करता हूँ, घर में भी तो क्या काम करता है? घर में सफाई का काम करता हूँ। तो यहाँ पर सफाई क्या है साथियों? तौसी है। समझ में आ गया साथियों? इल्म नहू के एतबार से कितना जुमला होता है? जुमले के कितनी किस्में होती हैं? 2, मसनद और ख़बर। अब हम साथियों समझते हैं बनावट के एतबार से। बनावट के एतबार से जुमले की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से भी जुमले की 2 किस्में हैं। एक होता है मुफरिद जुमला और एक होता है मुरक्कब जुमला। मुफरिद जुमला मतलब वाहिद जुमला या सरल जुमला जिसको बोलते हैं ना, वो मुफरिद जुमला है। और मुरक्कब जुमला जिसको हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। हिंदी में आपने पढ़ा होगा साथियों, हिंदी ज़बान में एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है एकल वाक्य। ठीक है ना, जिसके अंदर एक वाहिद हो, वाहिद जुमला हो। एक एक करके हम समझते हैं साथियों। सबसे पहले मुफरिद जुमला किसे कहेंगे? जिसको हम सरल वाक्य बोलते हैं। ऐसे जुमले जिसमें सिर्फ एक फ़ेल हो, फ़ेल का मतलब एक काम हो, यानी कि एक वर्ब हो, यानी इसमें सिर्फ एक ही जुमला होता है। यानी कि मुफरिद जुमला वो है जिसमें सिर्फ एक ही मुब्तदा और एक ही ख़बर हो। मुफरिद का मतलब वाहिद। जैसे हमने हुरूफ के अपने हुरूफ तहजी हमने पढ़ा था जब उर्दू लैंग्वेज का पाठ्यक्रम हमने शुरू किया था, तो वहाँ पर मुफरिद और मुरक्कब लफ्ज़ आपके आया हुआ है, दोनों नाम। मुफरिद कितने हरफ हैं, मुरक्कब कितने हरफ हैं उर्दू लैंग्वेज के अंदर। तो मुफरिद का मतलब होता है साथियों वाहिद। ठीक है, तो वाहिद से मुराद आप यही याद रख लेना, किसी भी जुमले के अंदर अगर एक ही मुफरिद है, यानी कि एक ही मुब्तदा है और एक ही खबर है, तो वहाँ पर कौन सा जुमला होगा? मुफरिद जुमला। जैसे मिसाल देखें, अहमद ने कपड़े धोए। अब यहाँ पर देखो फ़ाइल कितना है? अहमद अकेला ही तो है और काम क्या कर रहा है वो? कपड़े धोने का। अब जैसे ये जुमला ऐसे आ जाता, अहमद कपड़े धो रहा है और साजिद सो रहा है, तो 2 फ़ाइल हो गए और 2 ही फ़ेल हो गए, है ना। तो यहाँ पर आपके मुफरिद जुमला नहीं होगा। मुफरिद जुमले का मतलब है एक ही मुफरिद होगा, उसमें एक ही मुब्तदा होगा और एक ही ख़बर होगी उसमें। ठीक है। अब साथियों हम समझते हैं मुरक्कब जुमला। मुरक्कब जुमला जिसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं हिंदी के अंदर, 2 या 2 से ज़्यादा जुमले जब एक साथ मिलकर आए, 2 या 2 से ज़्यादा जुमले जब एक साथ मिलकर एक ही मफ़हूम को अदा करते हैं, एक ही मफ़हूम को अदा करते हैं, तो उसको मुरक्कब जुमला कहते हैं। यानी ऐसे जुमलों में एक से ज़्यादा फ़ेल या काम होते हैं। यानी ऐसा जुमला जिसमें एक से ज़्यादा मुब्तदा और ख़बर हो। साथियों जो मुफरिद जुमला था उसमें तो आपको याद होगा अभी सिर्फ एक ही मुब्तदा और एक ही ख़बर होती है, लेकिन मुरक्कब जुमले में एक से ज़्यादा अपने मुब्तदा होते हैं, एक से ज़्यादा ख़बर होती है, एक से ज़्यादा फ़ेल होती है। जैसे मिसाल देखें हम, तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। करोगे और हो जाओगे 2 फ़ेल हैं साथियों, 2 फ़ेल हैं। देखो और दोनों का मफ़हूम देखो क्या लिखा है, 2 या 2 से ज़्यादा जुमले जब एक साथ मिलकर आएँ और एक ही मफ़हूम को अदा करते हों। भाई इस बात का, इस वाक्य का, इस जुमले का मफ़हूम यानी कि इसका जो माना है, इसका जो सार है इस जुमले का, वो तो एक ही निकल रहा है ना, ये तो अलग अलग तो नहीं है ना। भाई तुम मेहनत करोगे, जाहिर सी बात है अगर तुम मेहनत करोगे तभी तो कामयाब होगे ना, बिना मेहनत के कामयाब कैसे होगे? तो इसका मफ़हूम तो एक ही आ रहा है। तो यहाँ पर हाँ फ़ेल ज़रूर 2 हैं लेकिन मफ़हूम एक होना चाहिए। तो जिस जुमले के अंदर 2 मुब्तदा हो, 2 ख़बर हो, तो वहाँ पर मुरक्कब जुमला होता है। और
जिस फ़ेल के अंदर, जिस जुमले के अंदर एक फ़ेल हो या एक मुब्तदा हो वहाँ पर मुफ़रद जुमला होता है। अब देखो साथियों, मुरक्कब जुमले की भी दो किस्में हैं। मुरक्कब जुमले की भी दो किस्में, एक तो होता है मुरक्कब मतलक और एक दूसरा होता है मुरक्कब ताबे जुमले। कौन सा होता है? मुरक्कब ताबे जुमले। अब एक एक करके हम इसका अध्ययन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। मुरक्कब मुतलक जुमले ये क्या होते हैं? जब किसी मुरक्कब जुमले में सब जुमले आज़ादाना तौर पर माना व मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल हो। आज़ादाना तौर पर मतलब हर जुमले का जैसे दो वाक्य हों और दोनों वाक्य बिल्कुल अलग हो, दोनों में अलग अलग कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा जुमला होगा? मुरक्कब मुतलक जुमला। यानी कोई भी जुमला माना व मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल हो और माने व मफ़हूम के लिए किसी दूसरे जुमले का मोहताज ना हो और दोनों जुमले हुरूफ़ अत्फ़ से जुड़े हुए हों। जैसे मिसाल देखें, अहमद खेल रहा है और मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, दोनों जुमलों में कोई माना या मफ़हूम सेम नज़र आ रहा है क्या आपको? दोनों जुमले का मफ़हूम बिल्कुल अलग अलग है। अहमद जो है वो खेलने का काम कर रहा है और मैं जो हूँ वो पढ़ने का काम कर रहा हूँ। तो मुरक्कब मुतलक जुमले का मतलब ये हुआ दो जुमले हों लेकिन दोनों जुमले बिल्कुल आज़ादाना तौर पर माना व मफ़हूम ज़ाहिर करें अपना, उनका माना व मफ़हूम दोनों बिल्कुल अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा जुमला होगा साथियों? मुरक्कब मुतलक जुमला। मुरक्कब मुतलक जुमला की भी साथियों चार तरह की किस्में होती हैं। मुरक्कब मुतलक जुमला की भी चार तरह की किस्में होती है। कौन कौन सी? मुरक्कब मुतलक वस्ली, मुरक्कब मुतलक तरदीदी, मुरक्कब मुतलक इस्तदराक और मुरक्कब मुतलक सबबी। एक बार और बोलता हूँ साथियों, ध्यान से सुनना। मुरक्कब मुतलक वस्ली, मुरक्कब मुतलक तरदीदी, मुरक्कब मुतलक इस्तदराक और मुरक्कब मुतलक सबबी। साथियों थोड़े नाम मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन आप भरोसा रखें, एक दो बार इस वीडियो को ज़रूर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम समझते हैं साथियों मुरक्कब मुतलक वस्ली। वस्ल का माना होता है साथियों मुलाकात या मिलाना। वस्ल का माना क्या होता है? मुलाकात या मिलाना। यानी कि जब दो मुफरद जुमले हुरूफ़ अत्फ़ की मदद से मिलाए जाते हैं। और हुरूफ़ अत्फ़ कौन कौन से होते हैं? जैसे और, वाव, फिर, भी, बल्कि वगैरह, ये सब क्या है? हुरूफ़ अत्फ़ हैं। तो हुरूफ़ अत्फ़ की वजह से मिलाए जाते हैं तो वो कौन सा होता है? मुरक्कब मुतलक वस्ली होता है। जैसे चाँद रात को नज़र आता है, चाँद रात को नज़र आता है और दिन में गायब हो जाता है। तो वस्ल का माना होता है साथियों मुलाकात। वस्ल का माना क्या होता है? मुलाकात। अब यहाँ पर दोनों जुमले को मिलाने के लिए अगर हुरूफ़ अत्फ़ इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ पर मुरक्कब मुतलक वस्ली होता है। अब मुरक्कब मुतलक तरदीदी क्या होता है साथियों? जब दो मुफरद जुमलों में से एक जुमला दूसरे जुमले की तरदीद करता है, यानी कि दोनों मुफरद जुमलों को जोड़ने के लिए तरदीदी हुरूफ कौन कौन से हैं? जैसे वरना, ख्वा चाहे, ख्वा ना चाहे का इस्तेमाल करे तो वहाँ पर कौन सा जुमला होगा? मुरक्कब मुतलक तरदीदी। जैसे मिसाल देखें, तुम आ जाओ वरना मैं चला जाऊँगा। ये इसकी तरदीद कर रहा है, एक जुमला दूसरे जुमले की तरदीद कर रहा है, जोड़ रहा है, इसको अकेला नहीं छोड़ रहा है इस जुमले को। यानी कि तुम आ जाओ वरना मैं चला जाऊंगा, मैं खेलूँगा ख्वा तुम चाहो या ना चाहो। यानी कि जिस जुमले के अंदर तरदीद करने वाले लफ्ज़ पाए जाएं, तरदीद कौन कौन से लफ्ज़ करते हैं? वरना, ख्वा चाहे या ख्वा ना चाहे। इस तरीके से अगर दो मुफरद जुमलों में से एक जुमला दूसरे जुमले की तरदीद करे तो वहाँ पर कौन सा जुमला आता है? मुरक्कब मुतलक तरदीदी। अब अगला जुमला है साथियों मुरक्कब मुतलक इस्तदराक। इस तरह के दोनों जुमलों में तकरार पाई जाती है, आपस के अंदर तरदीद नहीं पाई जाती है, तकरार पाई जाती है साथियों। इतना ही फ़र्क है इस्तदराक में और इसमें तरदीदी में। एक में तकरार पाई जाएगी, एक में तरदीद पाई जाएगी। अब देखो तकरार कैसे पाई जाती है। मिसाल देखो, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ लेकिन अपनी इज़्ज़त ख़राब नहीं होने दूँगा। यानी कि उसकी मदद तो कर सकता हूँ लेकिन अपनी इज़्ज़त ख़राब नहीं होने दूँगा। और वो हकीकी भाई है लेकिन हर वक्त साथ नहीं देता। वो हकीकी भाई है लेकिन हर वक्त साथ नहीं देता। उसने बेरुखी ही नहीं की बल्कि सदमा भी दिया है।
तो आपको देखो साथियों, इस वाक्य के अंदर एक वाक्य दूसरे वाक्य की तकरार कर रहा है, एक वाक्य का दूसरे वाक्य के बीच में तकरार है, यानी कि दोनों आपस में इस तरह से जुड़ा हुआ है कि आप इन दोनों को अगर आज़ाद करो तो आज़ाद भी कर सकते हो, दोनों को जोड़ो तो दोनों जुमलों को जोड़ भी सकते हो। भाई मदद कर सकता हूँ लेकिन अपनी इज़्ज़त भी ख़राब नहीं होने दूंगा। अब ज़रूरी थोड़ी है मदद करते वक्त आपकी इज़्ज़त ख़राब हो या ना हो। तो इस तरीके से अगर किसी जुमले के अंदर तकरार पाई जाए तो इस्तदराक का जुमला होगा, और अगर तरदीद पाई जाए तो मुतलक़ तरदीदी पाया जाएगा। अब है साथियों मुरक्कब मुतलक सबबी, यानी कि जुमले के एक हिस्से में दूसरे हिस्से की वजह या नतीजे का जिक्र किया जाए। सबबी मतलब वही कारण, रीज़न। जैसे मिसाल देखें, मैं उसकी मदद करूँगा क्योंकि उसने मेरी मदद की थी। अब देखो, अब उसकी मदद क्यों कर रहा है वो, उसका कारण ये बता रहा है क्योंकि उसने मेरी मदद की थी। तो ऐसे जुमलों में अगर कहीं पे कोई मदद की जा रही है, मदद का मतलब अगर कोई वजह या नतीजे का जिक्र हो, तो वहाँ पर कौन सा जुमला होता है साथियों, मुरक्कब मुतलक सबबी। अब साथियों हमने पढ़ा था मुरक्कब मुतलक जुमला। मुरक्कब मुतलक जुमले की चारों किस्में हमने पढ़ ली है, और मुरक्कब का जो दूसरा जुमला है वो है मुरक्कब ताबे जुमले। मुरक्कब ताबे जुमले किसे कहेंगे, जब किसी मुरक्कब जुमले में एक जुमला तो असल हो और बाकी जुमला उसकी ताबे यानी मातहत हो, यानी दूसरे जुमले पर आश्रित हो, यानी कि उसकी ताबे हो, मातहत हो। ताबे का मतलब होता है मातहत, यानी हिंदी में बोलते हैं उसको आश्रित हो। जब किसी मुरक्कब जुमले में एक जुमला तो असल हो और बाकी जुमला उसके मातहत हो, तो वहाँ पर कौन सा जुमला पाया जाएगा साथियों, मुरक्कब ताबे जुमला। इसकी मिसाल देखें साथियों, वो लड़का जो कल खो गया था आज मिल गया है। इस पे आश्रित है दूसरा जुमला, वो लड़का जो कल खो गया था आज मिल गया है। यहाँ वो लड़का जो खो गया था असल जुमला है, जबकि आज मिल गया है, जबकि आज मिल गया है ये इसका ताबे जुमला है। आज मिल गया है ये इसका ताबे जुमला है। समझ में आ गया साथियों, ये इसका ताबे जुमला है। वो लड़का जो कल खो गया था आज मिल गया है, यहाँ वो लड़का जो खो गया था ये असल जुमला है, जबकि आज मिल गया है ये इसका ताबे जुमला है। तो साथियों इस तरीके से आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। जुमले की क्लास को लेकर एक पार्ट और बनेगा साथियों, तो आप उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये तो जुमले के बनावट के एतबार से जुमले की किस्में थी। एक वीडियो और बनेगा जिसमें आप जुमले को मानवी एतबार से जुमले की जो किस्में हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आप उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेहरबानी करके उन विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनके जो पहली बार रीट एग्ज़ाम या सीट एग्ज़ाम का पेपर देंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा रहे हैं। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो 1, 2, 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, इंशाल्लाह पूरा समझ में आ जाएगा। कोई भी आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट हो, कोई और दूसरा कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें, इंशाल्लाह उसको मैं पूरी कोशिश करने की कोशिश करूँगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।